Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing a very important topic of chapter 7 equilibrium, and our today's topic is Ostwald's dilution law. So what is Ostwald dilution law? We know about weak electrolyte. So what are weak electrolyte? Those ionic compounds which partially dissociated to their ions, these are called weak electrolyte. Suppose we are having a weak monobasic acid. Suppose this is a weak monobasic acid. Weak monobasic acid means its basicity is 1, and we know what is basicity, the number of displaceable H positive ions produced by the dissociation of one molecule of given acid. तो ये HA1 molecule of given acid है, हम इसे dissociate करेंगे, it will give 1 H positive ion plus 1 A negative ions. Suppose initial concentration at T equal to 0. Suppose हमने क्या assume किया, जो HA है उसकी initial concentration कितनी है, that is C mol per liter. तो starting में product नहीं है, इसलिए product concentration क्या होगी, 0. If alpha जो है, this is the degree of dissociation of HA, then concentration at equilibrium. इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, HA जो है इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी C इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहां पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या देखेंगे, कोफिशिएंट क्या है, यहां 1 है, सो दिस इज 1 इंटू C इंटू अल्फा. अब यहां भी प्रोडक्ट में क्या है, 1 है, दिस इज 1 इंटू C इंटू अल्फा. सो दीज आर द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मीन जो कोफिशिएंट है उनसे C अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिएक्टेंट साइड में फिक्स है C इंटू 1 माइनस अल्फा. नाउ ये जो C इंटू 1 माइनस अल्फा है, ये किसकी कंसंट्रेशन है, ये HA की. सो HA कंसंट्रेशन क्या है एट इक्विलिब्रियम, वो कितनी है, C इंटू 1 माइनस अल्फा. सेम वे से जो ये 1 इंटू C इंटू अल्फा है, ये किसकी कंसंट्रेशन है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, 1 इंटू C इंटू अल्फा. सेम वे से 1 इंटू C इंटू अल्फा, ये किसकी कंसंट्रेशन है, ए नेगेटिव आयन की. सो ए नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इंटू C इंटू अल्फा. सो इनिशियली दिस वन. नेक्स्ट वी नो अबाउट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. आपने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स to the ratio of to the concentration of reactants is raised to the power equal to the stoichiometric coefficient is a constant, and that constant is called equilibrium constant. So यहाँ हम उसे अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. अब देखिएगा कि यहां पर हमारे पास इस सेक्शन में ये जो H पॉजिटिव है, दिस इज H पॉजिटिव, फ्रंट में 1 था, A negative, these two are the products and H is the reactant. So क्या होगा, product concentration divided by reactant concentration is raised to the power equal to the coefficient. This is equal to a constant. और वहां उसका नाम क्या दिया था, equilibrium constant, यहाँ इसका नाम अलग होगा. So in this case, according to law of chemical law of equilibrium, क्या होगा, concentration of H positive into concentration of A negative upon concentration of HA raised to power coefficient. coefficient इनके सभी का 1 है. It is equal to केमिकल इक्विलिब्रियम के केस में ये Kc के इक्विवेलेंट था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. यहां जनरली ये होगा Ki के इक्वल, और Ki क्या होता है, दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जनरली Ki. बट ये केस किसका है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एन एसिड. तो एसिड के केस में हम Ki की बजाय एक स्पेशल नेम यूज करेंगे Ka. Ka क्या है, दिस इज द dissociation constant of this
weak monobasic acid. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहां केसी के इक्विवेलेंट, पानी की इक्विलिब्रियम के केस में के आई की इक्विवेलेंट जनरल लेते हैं, जनरली के आई मानते हैं, लेकिन यदि एसिड का केस है तो के, बेस का केस है तो के बी। अब हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। पुट वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इन सब की कॉन्सेंट्रेशन पुटअप करेंगे। अभी आपने पढ़ा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट है 1 into C into अल्फा, A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्विवेलेंट है 1 into C into अल्फा, और HA की कॉन्सेंट्रेशन क्या है C into 1 minus अल्फा। तो ये वैल्यू सभी उसमें पुटअप की जाएंगी। सो के क्या होगा 1 into C into अल्फा पावर 1, 1 into C into अल्फा पावर 1 अपॉन C into 1 minus अल्फा। इसे सोल्व करा C अल्फा अपॉन C into 1 minus अल्फा, C कैंसल। सो यहां पर क्या आएगा K इक्विवेलेंट आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 minus अल्फा। Now we know in case of weak electrolyte, alpha is less than 1, so 1 minus अल्फा को क्या मानेंगे 1। अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो 1 minus अल्फा जो है वो 1 माना जाएगा, क्योंकि अल्फा जो है दिस इज नेग्लेक्टेड, अल्फा इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1। सो के क्या बच जाएगा, के आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 minus अल्फा को क्या लेना है 1। इट मींस के कितना आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा के अपॉन C, और अल्फा किसका आएगा रूट के अपॉन C। This is third equation. Now we know C क्या है, this is the concentration and the unit of concentration is mole per liter, so C is equal to N upon V। तो यदि अल्फा की वैल्यू को C की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ C in थर्ड इक्वेशन, सो क्या होगा अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन C, तो ये क्या है N अपॉन B, V ऊपर चला गया। अब कंडीशन लगाएं, इफ N is 1 mole, it means we are having 1 mole of electrolyte, then अल्फा किसके इक्विवेलेंट आएगा रूट के इंटू V। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। Now in third equation, we find that alpha equal to root K upon C, and in fourth equation, alpha equal to root K into V. So अब हम इस थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं alpha equal to root K upon C. It can also written root K into 1 by root C, और इसे लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट वी। सो यहां से आएगी हमारी डेफिनेशन ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ की। सो व्हाट इज ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ? अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ, इन केस ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, so according to Ostwald's solution law, in case of any weak electrolyte, शुरुआत में देखिए दिस इज अल्फा, अल्फा जो है इस रूट सी के क्या हो गया, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इन केस ऑफ
and a weak electrolyte, the degree of dissociation alpha जो है, it is inversely proportional to square root of the concentration of electrolyte. So C के क्या है, C के रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड दूसरी में देखें तो अल्फा जो है रूट V के क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज directly proportional to square root of the volume of solution. अब यहां कंडीशन क्या है, containing 1 mole of electrolyte, यानी कि उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के क्या है, डायरेक्टली है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. सो दिस इज द ओस्टर्ड डिल्यूशन लॉ, एंड ओस्टर्ड डिल्यूशन लॉ ने प्रूव क्या करा है कि जो अल्फा जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन, रूट सी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एंड अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इज ओस्टर्ड डिल्यूशन लॉ.